Hello, good morning, kids. How are you all? I hope you all are good. This is your English teacher Jyoti ma'am here. So, kids, welcome to your semester 2. आज से आपका क्या स्टार्ट होता है? सेमेस्टर 2 स्टार्ट होता है. आपका टर्म 1 कंप्लीट हो गया है. अब हम बढ़ेंगे टर्म 2 की तरफ. सो किड्स, स्टार्टिंग विद इंग्लिश, आज हम आपके रीडर का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे टर्म 2 में. ओके, सो आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? लेट्स सी. सो आपका नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, द ब्लू जैकल. ठीक है, तो आज मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो सेंड करूँगी. आप ये वीडियो अच्छे से देख के चैप्टर को अंडरस्टैंड करेंगे एंड आई विल सेंड यू द स्केच जो आप बनाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट इट. इन अ फॉरेस्ट देयर वंस लिव्ड अ जैकल नेम्ड चतुर. ठीक है, एक जैकल रहता था फॉरेस्ट में जिसका नेम क्या था? चतुर. ही वॉज़ वेरी वीक एंड फ्रजाइल. क्या था वो? काफ़ी वीक और फ्रजाइल था, मतलब लेज़ी टाइप था. ठीक है, दिस वॉज द रीज़न ही कुड नॉट हंट एंड दस रिमेन्ड हंग्री मोस्ट ऑफ द टाइम. मतलब वो ज़्यादातर टाइम थका ही रहता था और भूखा रहता था. क्यों? क्योंकि वो बहुत वीक रहता था, तो वो हंटिंग के लिए जा ही नहीं पाता था. वन डे वाइल वैंडरिंग ही थॉट, if I go to the town nearby, I might get something to eat and satisfy my hunger. उसने क्या सोचा कि घूमते फिरते, वैंडरिंग मतलब घूमते फिरते, उसने ये सोचा कि सामने जो शहर है, टाउन, मैं वहाँ चला जाता हूँ. क्या पता मुझे वहाँ कुछ खाने को मिल जाए जिससे मेरी भूख मिट जाए. सो ही लेफ्ट फॉर द टाउन टू फाइंड सम फूड. वो टाउन के लिए चल दिया कुछ खाना लेने. बट व्हेन ही रीच द टाउन इट वॉज ऑलरेडी डार्क. जब तक वो टाउन पहुँचा रात हो चुकी थी. He looked in every nook and corner of the town. Nook and corner मतलब हर कोना का चूना उसने ढूंढ लिया था, पर उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला. He got tired and thought, थक गया. उसने क्या सोचा? I will spend the night in the town and leave for the forest in the morning. मैं टाउन में ही रात बिताऊंगा और मॉर्निंग में मैं जंगल की तरफ निकल पड़ूंगा. वो सोने के लिए जगह ढूंढने लगा. Just then some wild dogs spotted him. तभी कुछ जंगली कुत्तों ने उसको देखा और उसका पीछा करने लगे. तो वो डरता तो था ही. इन ऑर्डर टू गेट रिड ऑफ द वाइल्ड डॉग से बचने के लिए वो भागने लगा ना. वाइल्ड रनिंग ही सॉ एन ओपन डोर. भागते भागते उसको एक खुला दरवाज़ा मिला किसी घर का. वो उसके अंदर घुस गया उस घर में, है ना, डॉग से बचने के लिए. बट इट वॉज डायर्स हाउस. डायर्स क्या होता है? डायर हाउस होता है जिसे धोबी होते हैं ना, जो डाई करते हैं, चुन्नी डाई करते हैं ना, कलर मिक्स करके वो कपड़ों पे वो कलर डालते हैं, उनको डायर्स बोलते हैं. ठीक है, तो उसके घर में घुस गया. तो उसने एक इंडिगो कलर जो है लार्ज ड्रम में मिक्स कर रखा था. एक ड्रम पड़ा था, उसमें इंडिगो कलर जो है ना वो मिक्स कर रखा था उसने. तो जैकल ने सोचा मैं इसके अंदर छुप जाता हूँ. बिना देखे वो उसमें कूद गया. पर जैसे ही वो उसमें कूदा वो डार्क ब्लू कलर उस पर चढ़ गया, है ना. ही पैनिक्ड एंड इमीडिएटली जम्प्ड आउट. उसको कुछ समझ नहीं आया, वो फटाक से बाहर निकल के आ गया. उसने ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया खुद पे. जब डॉग्स वहाँ पहुँचे तो उन लोगों ने ब्लू कलर का क्रिएचर देखा. उनको पता ही नहीं चला कि वही जैकल है और वो डर के मारे उससे भाग गए. द जैकल वॉज सरप्राइज टू सी द डॉग रनिंग. जैकल को समझ में नहीं आया मुझे देख के आखिर भागे क्यों. ही थॉट दैट नाउ ही हैड गेट रिड ऑफ द डॉग ही वुड स्पेंड द नाइट इन द हाउस एंड लीव फॉर द फॉरेस्ट इन द मॉर्निंग. उन्होंने सोचा चलो अब डॉग तो चले गए, मैं सो जाता हूँ, सुबह मैं जंगल की तरफ निकल पड़ूंगा. और वो सो गया. द नेक्स्ट डे एज ही वॉज वॉकिंग टूवर्ड्स द फॉरेस्ट. जब वो फॉरेस्ट की तरफ जा रहा था, ही सॉ हिज रिफ्लेक्शन इन रिवर. उसने क्या देखा? अपनी परछाई देखी उसने एक नदी में. ही वॉज ओवरजॉयड टू सी हिज न्यू अवतार. वो खुद को देख के बहुत खुश हुआ. उसको समझ में आ गया था कि डॉग्स क्यों भागे. वो बहुत हंसा और उसने खुद से क्या सोचा, वाओ दिस इज़ ग्रेट, आई एम नो लॉन्गर ए जैकल. अब मैं एक जैकल नहीं हूँ. वो बहुत खुश हुआ. When the animals in the jungle saw the blue dyed jackal, they got terrified. जब जंगल में गया जैकल, लोगों ने उसको देखा ब्लू कलर का जैकल, तो वो लोग डर गए. उनको समझ में नहीं आया कि ये कौन सा नया क्रिएचर आ गया, कौन सा नया एनिमल है ये जो दिख तो डॉग की तरह रहा है पर है कौन. तो जैकल को समझ में आ गया जैसे डॉग्स मुझसे डर के भागे ना, ऐसे ही सारे जंगल के जानवर मुझसे डर रहे हैं और मुझे इस बात का फ़ायदा उठाना चाहिए, है ना. आई शुड टेक एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन. उसने मंकी को बुलाया और उसको क्या कहा, इधर आओ और मेरी बात सुनो. मंकी पहले उसको देख के डर ही गया था, वो उसके पास चला गया. जैकल ने क्या कहा, जाओ
और अनाउंस कर दो जंगल में कि मैं अब तुम्हारा नया किंग हूँ और सब मुझसे आके कल मिलो। ठीक है, तो मंकी ने वही कहा जो उससे कहा गया था। ही वेंट अराउंड द फॉरेस्ट अनाउंसिंग दैट द न्यू किंग ऑफ द फॉरेस्ट इज़ अराइव्ड। इस जंगल का नया राजा आ गया है। ही टोल्ड एवरीवन दैट द न्यू किंग हैज़ कॉल्ड ऑल ऑफ देम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग। उसने सबको बता दिया नए राजा ने हमें कल सुबह सबको मिलने के लिए बुलाया है। द नेक्स्ट मॉर्निंग ऑल द एनिमल गैदर्ड एट द प्लेस वेयर द जैकल हैज़ टोल्ड देम। अगले दिन सारे जानवर वहाँ इकट्ठा हो गए जहाँ जैकल ने उनको बुलाया था। आफ्टर वाइल जैकल केम एंड सेड, जैकल ने क्या बोला, गॉड हिमसेल्फ हैज़ अपॉइंटेड मी एज योर रूलर एंड देयर इज़ नो नीड ऑफ बीइंग अफ्रेड ऑफ मी। उसने क्या बताया कि भगवान ने खुद मुझे भेजा है तुम लोगों का राजा बना के, तो मुझसे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम सबकी रक्षा करूँगा। उसने क्या बोला, मुझे गॉड ने खुद भेजा है, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, तुम लोग मेरी हर कमांड मानोगे। इफ़ एनी वन विल डेयर टू रिबेल अगेंस्ट मी, मतलब किसी ने भी हिम्मत की मेरे खिलाफ जाने की, मुझसे बगावत करने की, रिबेल का क्या मतलब होता है, बगावत करना, ही विल बी सीवियरली पनिश्ड, उसको बहुत बुरी सज़ा मिलेगी। ऑल द एनिमल्स वर अफ्रेड ऑफ हिम एंड एक्सेप्टेड हिम एज देयर न्यू किंग एंड चैंटेड टुगेदर लॉन्ग लिव द न्यू किंग। सब लोग ये सुन के ना बहुत डर गए, उन लोगों ने मान लिया यही हमारा किंग है, और सब एक साथ क्या नारा लगाने लगे, चैंटेड मतलब नारा लगाना, लॉन्ग लिव द न्यू किंग, जो हमारा नया राजा है वो जीता रहे। लायन सेड, लायन ने क्या कहा, इफ़ गॉड हिमसेल्फ हैज़ अपॉइंटेड यू एज आर किंग हु आर वी टू रिबेल। लायन ने भी मान लिया था, लॉयन होता है ना किंग, उसने मान लिया अगर भगवान ने खुद ही तुम्हें हमारा किंग बनाया तो हम कौन होते हैं इसके खिलाफ जाने वाले। प्लीज़ लेट अस नो व्हाट वी कैन डू फॉर यू, हमें बताना कि हम तुम्हारे किस काम आ सकते हैं। द जैकल सेड, यू ऑल आर एक्सपेक्टेड टू टेक फुल केयर ऑफ़ योर किंग, तुम्हारा काम है अपने राजा की पूरी तरह से देखभाल करना, उसका पूरा ख्याल रखना, मुझे अच्छा अच्छा खाना ला के देना। सब लोग यूनिसॉन मतलब इकट्ठे सबने क्या कहा, योर मैजेस्टी वी विल डू द बेस्ट ऑफ आर केपेबिलिटी, हमारे जो क्षमता में होगा हम सब कुछ आपके लिए करेंगे, और कुछ है जो हम आपके लिए कर सकते हैं। तो उसने कहा नहीं नहीं, आज के लिए बस इतना ही, चतुर ने उनको जवाब दिया। दे नाउ स्टार्टेड ट्रीटिंग हिम एज गॉड, अब वो उसको भगवान मानने लगे थे सब। ही यूज्ड टू गेट द बेस्ट फूड इन द फॉरेस्ट, एवरीवन ओबेड वॉट एवर ही सेड, उसको बेस्ट खाना देते थे, जो भी वो बोलता था वो करते थे। One day he thought that some jackals might recognize him, so he called all the animals. उसको लगा कि ऐसा हो सकता है जैकल जो है ना मुझे पहचान सकते हैं, क्योंकि वो भी तो जैकल्स है ना, तो इसलिए उसने एक आइडिया सोचा और सभी एनिमल्स को बुला के क्या बोला, आई हेट जैकल्स, मुझे जैकल्स जो है ना बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आई वॉन्ट यू टू चेज ऑल द जैकल्स आउट ऑफ दिस फॉरेस्ट, मैं चाहता हूँ तुम सारे जैकल्स को जो भी इस जंगल में उन सबको यहाँ से बाहर निकाल फेंको। आई डो नॉट वॉन्ट एनी जैकल इन माई किंगडम, मुझे मेरे राज्य में एक भी जैकल नहीं चाहिए। द एनिमल चेज्ड आउट ऑल द जैकल्स, सबने सारे जैकल्स को निकाल दिया। ही वॉज नाउ वेरी हैप्पी एंड वरीलेस, अब वो बिल्कुल चिंता फ्री होके खुश रहने लगा। ही थॉट दैट नाउ ही कांट बी कॉट एंड ही विल रूल द फॉरेस्ट अंटिल ही डाइज, अब उसे पता चला कि अब मुझे कोई नहीं पकड़ सकता और मैं जब तक मरूंगा मैं इस जंगल पे राज करूंगा। बट वन डे अ ग्रुप ऑफ जैकल्स वर हाउलिंग इन अ नियर बाई फॉरेस्ट। ठीक है, एक दिन क्या हुआ, सारे भेड़िए जो होते हैं वो एक बगल के फॉरेस्ट में हाउलिंग कर रहे थे, मतलब आवाज़ करते हैं ना, ऊ ऐसी आवाज़ होती है ना जैकल्स की जो वो रात में करते हैं, तो वो कर रहे थे, उसको हाउलिंग बोलते हैं। ठीक है, चतुर ने भी आवाज़ सुनी, वो रेस्टलेस होने लगा, क्योंकि ये आदत होती है, जो भी भेड़िए होते हैं वो ये आवाज़ सुनते हैं तो उनके मुंह से निकलता ही है ये अपने आप, तो वो रेस्टलेस होने लगा, मतलब घबराने लगा, क्योंकि वो भी ये करना चाहता था। ही वॉन्टेड टू हाउल, उसने खुद को बहुत रोकने की कोशिश की पर वो नहीं कर पाया। सो सब कुछ भूल भाल के कि मैं कहाँ हूँ, मैं क्या कर रहा था, वो भी ज़ोर ज़ोर से हॉलिंग करने लगा। सब लोग फॉरेस्ट में सरप्राइज़ हो गए। तो लायन क्या बोला, हम कितने बेवकूफ़ थे जो इसने हमें इतने आसानी से बेवकूफ़ बना दिया, है ना। कैच दिस कनिंग एनिमल, जल्द से जल्द इसको पकड़ो। सब लोगों ने बोला कि इसको तुरंत पकड़ो, हमने इसको अपना भगवान माना, अपना राजा माना, और इसने हमें बेवकूफ़ बनाया, इसको तो सज़ा मिलनी चाहिए, एलिफेंट ने कहा। सब लोग उसके ऊपर कूद पड़े और उसको मारने लगे। क्या बोला, यू रेस्ट एनिमल, हाउ डेयर यू फूल अस,
मतलब उसको बहुत गंदा गंदा बोला कि तुम इतने बुरे हो, तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया, हमें चीट किया। सेट द जैकल बेयरली रैन अवे विद हिज लाइफ नेवर टू बी सीन द फॉरेस्ट अगेन। किसी तरह वो जैकल अपनी जान बचा के वहाँ से भागा और कभी उस जंगल में फिर लौट के नहीं आया। ओके किड्स, सो ये थी आपकी स्टोरी। आई होप आपको स्टोरी अच्छी लगी हो। सो नाउ योर टुडेज़ वर्किंग, आप ये वीडियो देखोगे, स्टोरी का मीनिंग समझोगे, रीडिंग प्रैक्टिस स्टार्ट करोगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ऑनलाइन रीडिंग करवाऊंगी, तो पहले सेल्फ रीडिंग प्रैक्टिस करनी है, कंपलसरी है, ठीक है। डिफ़िकल्ट वर्ड्स आप अंडरलाइन करोगे, सेंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको मीनिंग सेंड करूँगी, आप अपने कन्वीनियंस के लिए अंडरलाइन करोगे और मैं स्केच भेजूँगी, वो आप ड्रॉ करोगे। ये आपका आज का होमवर्क है। ओके, थैंक यू सो मच किड्स।